Hello everyone, welcome to JV Education. I am ज्योतिका शर्मा. फ्रेंड्स, आज 1 नवंबर को हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर का पेपर कंडक्ट करवाया गया और मेरे पास है सीरीज बी का क्वेश्चन पेपर जिसके फर्स्ट 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शब्द लैटिन भाषा के शब्द फेदूस से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वीकरण, वितरण, नियम और विकेंद्रीकरण. तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नियम. ठीक है. जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक वस्तुएं हैं? कन्वेंशनल एनर्जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइनिंग और फिशरीज. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फिशरीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 124. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1993 में उल्लेख है पंचायतों के कार्य, नगर पालिकाओं के कार्य, लोकपाल के कार्य और जो ऑप्शन डी है लोकायुक्त के कार्य. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नगर पालिकाओं के कार्य. ठीक है. जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें नगर पालिकाओं के कार्य के बारे में बताया गया है. जो 73वां संशोधन अधिनियम है उसमें पंचायतों के कार्य के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तो जिसका राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी निर्धनता का उन्मूलन, ऑप्शन सी स्थानीय निकायों को राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, चुनाव खर्च कम करने के लिए. यह है ऑप्शन डी. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्थानीय निकायों को राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इलेक्शन कमिश्नर और ऑप्शन डी संसद द्वारा गठित एक समिति. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति. जो प्रेसिडेंट है वो इसका फैसला लेता है इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पर. ठीक है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है? ठीक है. ग्रांट्स से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी अनुच्छेद 270, ऑप्शन सी अनुच्छेद 275 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 280. जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 275. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सही है? तो इसमें हमें राइट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी राइट स्टेटमेंट है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का संयोजन डॉक्टर LM सिंघवी ने किया था. और सेकंड स्टेटमेंट है, लोकपाल और लोकायुक्त बिना किसी संवैधानिक स्थिति के सांविधिक निकाय है. और जो स्टेटमेंट थर्ड है वो है, वे एक लोकपाल का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ
और संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों में पूछताछ करते हैं। तो जो ये तीनों ही राइट इसकी स्टेटमेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज JAM ट्राइनिटी। ठीक है, JAM त्रिमूर्ति क्या है? तो ऑप्शन ए जन धन आधार मोबाइल, ऑप्शन बी जन धन आधार मनरेगा, ऑप्शन सी जननी सुरक्षा आधार मनरेगा, ऑप्शन डी जननी सुरक्षा आवास योजना मनरेगा। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जन धन आधार मोबाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस वस्तु का अधिकतम वजन है? ठीक है, मैक्सिमम वेट किसका है? तो जो ऑप्शन ए है वो है फूड आइटम्स, ऑप्शन बी फ्यूल एंड पावर, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और ऑप्शन डी प्राइमरी आर्टिकल्स। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फूड आइटम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उसमें है कि ऊर्जा का उत्पादन, परिवर्तन और उपयोग प्रमुख चिंताएं हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो है औद्योगिक गतिविधि, ऑप्शन बी सतत विकास, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी एसिड रेन। तो जिसका राइट आंसर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is benefited most from inflation? ठीक है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभान्वित कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट पेंशनर्स, ऑप्शन सी डेबिटर्स और ऑप्शन डी है सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि डेबिटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। इंडियन वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, जो भारतीय वेतन नीति है वो निम्न में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है सेविंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी प्रोडक्टिविटी लेवल, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जीवन स्तर की लागत। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपराट इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर तकनीकी सेवा से, ऑप्शन सी निर्यात संवर्धन की सलाहकार सेवाएं, ऑप्शन डी बड़े शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है EAS स्टैंड फॉर। EAS स्टैंड इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए है एजुकेशन एश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिफिकेशन एश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन डी एम्पावरमेंट एश्योरेंस सर्विसेज। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एम्पावरमेंट एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू, जो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी है वो मुख्यतः किस किस में सीमित है? तो ऑप्शन ए है एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन बी रूरल एरियाज, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चर सेक्टर और ऑप्शन डी अर्बन एरियाज। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल एरियाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नव उद्घाटित हेल्पलाइन उद्यमी मित्र सहायता के लिए है। जो ये उद्यमी मित्र एक पोर्टल है वो किस लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है केवल महिला उद्यमी के लिए, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु और उद्यम और मध्यम उद्योगों के लिए, थर्ड है खेती में तकनीक का उपयोग करने वाले किसानों के लिए और फोर्थ है लार्ज कैपिटल इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े पूंजी उद्योगों के लिए। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of these is not a cause of poverty in India? इनमें से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है? ऑप्शन ए, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इंडिया. ऑप्शन बी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. ऑप्शन सी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऑप्शन डी, इनकम इनइक्वालिटीज. ठीक है, जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इंडिया. ये जो ऑप्शन ए है, ग्रामीण से शहरी भारत में लोगों का प्रवासन, ये भारत में गरीबी का एक जो कारण है वो नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचित अंचलों में भूमि चिरायता निम्न कारणों से खारा हो रही है. Arable land in the irrigated zones of India is turning saline due to which of the following reasons? Option A, addition of gypsum. Option 2, B, overcultivation. Option C, over irrigation. And option D, use of fertilizers. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओवर इरिगेशन. ठीक है, अधिक सिंचाई का उपयोग करने से जो ये पानी है वो खारा हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच टाइप ऑफ नेचुरल हैजार्ड डू ब्लिजार्ड्स कम? बर्फीला तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक. ऑप्शन बी, एक्वेटिक. ऑप्शन सी, टेरेस्ट्रियल. और ऑप्शन डी, बायोलॉजिकल. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में हम करेवा पाते हैं? तो जो करेवा है वो हिमाचल प्रदेश के किस जो एरिया में है वो आता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कश्मीर हिमालय, जो कि लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है? लूनी. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, सोन. ऑप्शन सी, नर्मदा. ऑप्शन डी, यमुना. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नर्मदा. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. ऑप्शन ए, राजस्थान. ऑप्शन बी, ओडिशा. ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़. ऑप्शन डी, त्रिपुरा. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओडिशा. ठीक है, वहां से ये पास नहीं करती हैं और भारत के जो 8 राज्य हैं वहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती हैं. और वो जो राज्य है वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, why do western slopes of Western Ghat receive orographic rainfall? Option A, due to tropical cyclones. Option B, due to western disturbances. Option C, due to convectional rainfall. Option D, due to facing slopes of the southwest monsoon. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्टोनिक गतिविधि के कारण निम्न में से किस झील का निर्माण हुआ है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वुलर लेक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है? ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी तट. ऑप्शन बी, लद्दाख रीजन. ऑप्शन सी, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र. ऑप्शन डी, रन ऑफ कच्छ. तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी तट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था? ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, ये मुझे इसके बारे में भी पता नहीं चला है. अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. तो जो 32 क्वेश्चन है वो है, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिवकी दर्रे के पास से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेरी या चोली जोजी, चदरू, कमरबंद, चालन या सूथन और घास
या पुआल से बना जूता हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की महिलाओं की पोशाक है? ऑप्शन ए है इसमें स्वांगला, बी है खम्पा, सी है गद्दी और ऑप्शन डी है पंगवाल। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पंगवाल। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कॉम्बिनेशन दिए है, मतलब आपस में इसमें हमें देखना है कि कौन सा जो है राइट वो इसका कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शन ए है लंगदरमा जो कि इसमें दिया गया है शादी का प्रकार, ऑप्शन बी है झूरी जो कि वाद्य यंत्र दिया गया है, ऑप्शन सी है किकली जो कि पोशाक दी गई है, और ऑप्शन डी जो कि बाकियांग है इसका जिन्होंने नृत्य दिया है। तो हमने इसमें बताना है कि जो इसका सही संयोजन है वो कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें जो बाकियांग है वो एक नृत्य है और ये जो नृत्य है वो किन्नौर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला है कौन सी, जो इनमें से हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिसमें कि खासा स्टाइल आर्ट। ठीक है, ये जो है सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंबा पेंटिंग को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग निम्न में से किस कुक्कुट प्रजाति की उन्नत नस्ल को प्रदेश में लेकर आया है? तो जिसमें ऑप्शन बी है स्पेनिश मेरिनो और ऑप्शन सी आइसलैंड रेड। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ और इसका जो आंसर हो सकता है वो आइलैंड रेड है, फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है और आपको इसमें से जो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो निम्नलिखित संयोजनों का मिलान करके हमें इसमें गलत संयोजन बताना है। फागली या खून पट्टन घाटी का प्रसिद्ध त्योहार, बिल्कुल राइट है ये। बुमखोर कृषि से संबंधित धार्मिक त्योहार, ये भी राइट है। हालदा या लोसर लाहौल का नया साल त्योहार, ये भी राइट है। जो इसमें छोतांग है दियो का त्योहार, ये राइट नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है इसका, ये 39 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिसका राइट आंसर है वो है आपके एडवर्ड जॉन बक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको लिस्ट दी है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है 41 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्न में से सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया था? तो इसमें यहाँ पे सिरमौर के राजा महाराजा दिए गए हैं जिनमें कि 7 तोपों की सलामी है वो राजा शमशेर प्रकाश को दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हु हेडेड द टेरिटोरियल काउंसिल विच वाज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1957? तो जो इसका राइट आंसर है 43 का वो है करम सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश देश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लॉन्च करने के लिए कौन सा राज्य बना है? तो ये फर्स्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है HRMN99 इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप्ड बाय अ प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ HP? तो जो HRMN99 है ये एप्पल की किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए ज्योरी, बी सांगला, सी मुरंग, डी लोसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है सांगला। ठीक है, सांगला एक तहसील है पू सब डिवीजन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में कल्पना की गई थी? तो ये है आपका रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कृषि जनगणना 2010 और 11 के अनुसार कुल भू संपत्ति का कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के पास है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें 87.95%, 93.13%, 56.52% और डी ऑप्शन है वो है 11.71%। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 87.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Angora rabbit farms for distribution of rabbit to the breeders are functioning at which of the following places in Himachal Pradesh? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंदवारी, कांगड़ा और नगवाइन जो है मंडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के एक गो जातीय प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी है और इसमें जो केंद्रीय सहायता का पैटर्न है क्या है, मतलब कितने परसेंट जो है केंद्रीय सरकार इसमें सहायता प्रदान करेगी? तो इसके लिए वो 100% जो है सहायता जो है हिमाचल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल को दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके 50 क्वेश्चंस रहते हैं वो करेंगे।